हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं इंडियन डेवलपमेंट के बारे में। जो 12th क्लास की सेकंड बुक है। अब बच्चों का क्वेश्चन ये था कि सर हमने, क्योंकि इंडियन डेवलपमेंट आपको पता है सारा थ्योरेटिकल है, तो उसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक बच्चों को बोरिंग रहता है कि सब्जेक्ट। अब उनको ये चाहिए कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं सिर्फ आप हमें वो बता दीजिए। हमने बुक वैसे पढ़ रखी है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है उनके लिए भी ये बहुत यूजेबल होने वाली है वीडियो। तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इन क्वेश्चनों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। और आप अगर ये क्वेश्चन भी करके जाते हैं तो ये श्योरिटी है कि आपके 85% सिर्फ इंडियन डेवलपमेंट में आ जाएंगे। सपोज जैसे 40 मार्क्स की आती है तो आपके इजीली इसके अंदर 34-35 मार्क्स तक इसी के बेस पे आ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यूनिट हमारी ये 6 से स्टार्ट होती है, यूनिट 5 तक हमारी जो मैक्रो होती है वो रहती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस यूनिट से है, पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्यवस्थित और विउद्योगीकरण की नीति क्या है। ठीक है, आगे है जमींदारी सिस्टम क्या था। नेक्स्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम में तो पूछा ही जाता है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी कि ब्रिटिश शासन की सकारात्मक प्रभाव क्या है। आगे है फॉरेन ट्रेड एंड अंडर द ब्रिटिश रूल, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ये दोनों तो है ही, लेकिन ये दोनों भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन चार करते हैं तो इन चारों में से ऑलमोस्ट आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अब ये आपकी हिंदी में है, हिंदी वाले बच्चे ये कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमिक के बारे में पूछा जाता है, 1950 से 1990 तक की रही गया, तो आपको ये जो है ये ऑलमोस्ट 4 या 6 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, योजना के उद्देश्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता ही आता है। टाइप ऑफ इकोनॉमिक पूछ लेता है, कैपिटल कौन सी है, सोशल और मिक्स इकोनॉमिक। आर्थिक प्रणाली के प्रकार, पूंजी, सामाजिक और मिश्रित। एग्रीकन रिफॉर्म्स क्या है, कृषि सुधार, ये जनरली पूछा तो जाता है, लेकिन इसके चांस होते भी है नहीं भी होते, लेकिन आप रिस्क ना लें, इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाए इस क्वेश्चन को। आयात प्रतिस्थापन नीति, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आना ही आना है ये, जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिसी। आगे है एसएसआई विथ इट्स फीचर, यानी कि एसएसआई अपनी विशेषताओं के साथ कैसे काम करता है और एसएसआई की विशेषताएं क्या है। एंड लास्ट है आईपीआर 1956, आईपीआर 1956 क्या है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हैं जो इस इंडियन डेवलपमेंट में से और क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्वेश्चंस। फीचर एंड द अप्रेजल ऑफ द लिबरेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, जो हमारी एलपीजी पॉलिसी है। ठीक है, इसके अंदर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकलते हैं वो है वाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर द इंट्रोड्यूस, इसको क्यों लाया गया, आर्थिक सुधार को क्यों पेश किया गया था। लिबरलाइजेशन एंड इट्स रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन मीनिंग, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, यानी कि आर्थिक सुधार के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चारों क्वेश्चन को भी इसी यूनिट से करके जाते हैं, चैप्टर से करके जाते हैं, तो आपके लिए ये पूरा का पूरा चैप्टर एक शॉर्ट में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आगे है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ पीपल बिकम द रिसोर्स, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। तो अगर हम बात करें इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन कौन से रहेंगे, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि मानव पूंजी निर्माण की भूमिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे है सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी के निर्माण के स्रोत क्या क्या है। जनरली आपसे या तो ये पूछा जाएगा या फिर ये पूछा जाएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं पूछे जाएंगे, अलग अलग ही फॉर्मेशन में आते हैं। एंड नीड फॉर एजुकेशन, शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, ये भी बहुत
और ये अगर आपका आता है तो ये आपका 5 to 6 मार्क्स में ही आता है। आगे क्वेश्चन है इस चैप्टर से, नाबार्ड, ये आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रूरल मार्केटिंग क्या है एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। नाबार्ड क्या है, ग्रामीण विपणन व्यवस्था और जैविक खेती क्या है। ये जनरली आप कर लीजिए, ये भी आपका 4 मार्क्स में आते ही आते हैं ये क्वेश्चन। अब आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर्स के, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम क्या है, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एंड डिफरेंस बिटवीन, ये बिटवीन है फॉर्मल वर्कर और इनफॉर्मल वर्कर। ये जो क्वेश्चन है ना जनरली आपका आएगा ही आएगा, आप इसको डबल स्टार करके चलो कि आपका आएगा ही आएगा। जैसे हिंदी में एक बार मैं बता देता हूँ क्या है, रोजगार सृजन योजनाएं क्या है, बेरोजगारी के प्रकार क्या है, और औपचारिक कार्यकर्ता और अनौपचारिक कार्यकर्ता क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस। और अगर ये तीनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आता है तो ये आपका 4 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एब्जॉर्वेटिव कैपेसिटी, ओजोन लेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द स्ट्रेटेजीज। आप एक बात ये समझ लीजिए, ये जो है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन, ऐसा कभी हुआ नहीं कि ये क्वेश्चन ना आते हैं, जनरली ये आते हैं। लेकिन इस चैप्टर से कि चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन चारों को अच्छे से रिवाइज करके रहें। कि पर्यावरण की महत्व क्या है, वृहन क्षमता और अवशोषण क्षमता क्या होती है, ओजोन परत और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, और रणनीतियों के साथ सतत विकास क्या है। तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ये भी आपके 4 या 6 मार्क्स में जनरली आ ही जाते हैं। आगे अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, कंपैरिजन ऑन HDI इंडिकेटर क्या है, ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना। HDI संकेत पर तुलना करने के लिए आता है, या फिर चीन की विकास गाथा क्या है। ये भी आपका 4, और जनरली ये ज्यादातर चांस है कि 6 मार्क्स में ही आएगा। एक बात ये कि काफी बच्चे ये डिमांड करते हैं कि सर बहुत बार उनको ऑनलाइन में कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पाती, तो क्या वो ऑफलाइन आ सकते हैं। तो जो बच्चे हमारे यहाँ आसपास से हैं, ये जो सेंटर है ये दिल्ली में है, मैं लिख देता हूं आपको पूरा एड्रेस, ये दिल्ली टैगोर गार्डन यहाँ पर सिचुएटेड है। अगर कोई बच्चा हेल्प के लिए आना चाहता है तो वो हमारे पास ऑफलाइन भी आ सकता है। फोन नंबर 9810521729, इस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिए, आप टाइम रख लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप इन नंबर पे मैसेज करके यहाँ पर आ सकते हैं। और जो बच्चे दूर के हैं, जो नहीं आ सकते, वो मुझसे ऑनलाइन भी क्लास ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आपके लिए मैं पूरी तरीके से हेल्प करूंगा कि आपके ज्यादातर 80% 85% तक आ ही जाए। और अगर आप इन क्वेश्चन को करके जाते हैं तो ये पूरा हाई चांस है कि आपके ये क्वेश्चन के बेस पे आपका सारा क्लियर हो जाएगा, और यही अगर आप करते हैं तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, बहुत अच्छे से गेन हो जाएंगे। तो गाइस ये वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो होपफुली आप इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रीजन ये है क्योंकि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी वीडियोस मिलते रहेंगी आपके सब्जेक्ट की।